श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रण कर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास। श्री श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगल में परम पिता परमात्मा अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राणवल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार श्री सीता रामचंद्र प्रभु के पावन चरणार बिंदों पर पूज्यः नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ भगवती माई जानकी के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। हम सबका परम सौभाग्य श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक साथ जुड़कर यह पावन श्री राघवेंद्र भगवान की पावन कथा का जीवन में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री राघवेंद्र की हेतु की असीम अनुकंपा के फलस्वरूप यह सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है राम कथा की तैयारी का। इस समय हम सब बड़े ही सुंदर शाश्वत चरित्र पर बने हुए हैं। पूर्व दिवस पर चर्चा चल रही थी कि किस प्रकार से हमारे प्रभु श्री राम चित्रकूट में आए हैं और चित्रकूट के लोग वहाँ के जो वनवासी लोग हैं कोल भील किरात सब भगवान को देख करके इतने मग्न हुए हैं। भगवान श्री राम माई जानकी भैया लक्ष्मण के साथ वहीं चित्रकूट पर ही पर्णकुटी बना करके रहने लगे हैं। भगवान श्री राम चित्रकूट पर रहते हुए जब कभी अवध की याद करते हैं तो उनके आंखों से आंसू की धारा चलने लगती है। भगवान का स्वभाव है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। भगवान का कथन है जो मुझको जिस भाव से भजता है मैं भी उसको उसी भाव से भजता। और अयोध्यावासी तो निरंतर
दुखी रहते हैं भगवान के वनगमन के बाद। तो हमारे राम भी महाराज, जब जब राम अवध शोध करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं। सुमिरि मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु शील सेवकाई। जब भी उनको स्मरण आता है, अवध के लोग याद आते हैं, माई कौशल्या की याद आती है, अयोध्या की वो गलियां याद आती हैं जहाँ खेल कूद करके बड़े हुए, भरत जी का प्रेम स्मरण हो आता है, तो राघव जी के जो सदैव गंभीर एक स्थिति पर रहने वाले हैं, वह राम जी के भी आंखों से अश्रु की धारा चलने लगती है। ये है प्रभु करुणा निधान का स्वरूप। माता कौशल्या इधर अयोध्या में जिस मार्ग से प्रभु वन को गए थे, उसी मार्ग पर, उसी स्थान के तरफ देखती रहती हैं कि कब मेरा राम आएगा, कब 14 वर्ष पूर्ण होंगे। इस प्रकार भगवान श्री राम अयोध्या को करते रहते हैं, चित्रकूट पर वास करते हुए भी। एक बड़ी सुंदर लीला भगवान श्री सीता रामचंद्र की। एक दिन एक लता कुंज के नीचे हमारे राघव प्रभु माई जानकी के साथ विराजे हुए थे। लता कुंज का तात्पर्य आप लोग समझते होंगे, नहीं तो लता कुंज उसको कहते हैं जब चारों ओर सघन वृक्ष हो और उनकी जो लताएं होती हैं वह आपस में जो है मिल जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और चारों ओर से वह लता वृक्ष को घेर लेती। प्रभु यह सोच रहे हैं वहां पर बैठे बैठे कि जानकी जी भले ही मुझसे कुछ नहीं कहती, लेकिन मन में इनके तो आता होगा कि ब्याह करके लाए थे, इन्होंने कभी ये तो सोचा भी नहीं होगा कि मुझे वन को जाना पड़ेगा, ऐसे कष्ट में रहना पड़ेगा। एक राजा की राजकुमारी होकर के ऐसे मेरे साथ वन में कांटों और कंकड़ों के मध्य जंगल, घनघोर जंगल में निवास करती हैं, तो मन में तो आता होगा कि पता नहीं कैसे हम यहाँ पर आए, लेकिन शायद संकोच से ना कहती हूँ। तो हमारे राघव लालजू बैठे बैठे ही कहने लगे कि देखो सीते, यह वृक्ष कितना भाग्यशाली है जिनको इतनी सुंदर लताओं ने घेर रखा है। और क्या कहते हैं हमारे राम कि पता है जानकी, ये लता और ये वृक्ष, ये वृक्ष कौन है? ये वृक्ष और लताओं की संज्ञा भगवान श्री राम यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर मैं हूं वृक्ष और तुम हो लता, अगर तुम्हारी जैसे लताओं का मुझे सहारा ना मिलता तो यह वृक्ष किसी काम का न है। क्योंकि ये लता कुंज कब सुंदर लग रहा है? जब लताओं ने इस वृक्ष को सुंदर आच्छादित किया है। अगर लता ही ना होता तो फिर मात्र वृक्ष की क्या शोभा होती। प्रभु श्री राम ऐसा कह करके मानो सीता जी को सुख पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जब जगत जननी माई जानकी ने सुना प्रभु राघव जी के वचनों को, अब जानकी तो कोई साधारण स्त्री है नहीं, साक्षात जगदम्बा है। भगवान पूछते हैं कि आपको क्या लगता है? जानकी जी ने कहा कि प्रभु मुझे तो यह लगता है कि वृक्ष भाग्यशाली नहीं, भाग्यशाली तो यह लताएं हैं। यहाँ पर जानकी जी भगवान की महिमा को बढ़ा रही, भगवान को बड़ाई दे रही, कहती हैं
कि हे प्रभु, अगर इस लता को आप जैसा वृक्ष नहीं मिला होता, आप जैसा आधार नहीं मिला होता, तो यह लताएं धरती पर ही पड़ी रहती और जंगली जानवर पशु इसको कुचल डालते और समाप्त कर देते। भाग्यशाली तो यह जानकी है जिसको राम जैसा आधार जीवन में प्राप्त हुआ। भगवान कह रहे हैं कि वृक्ष भाग्यशाली है और जानकी जी कहती हैं लता भाग्यशाली। अब इसका निर्णय कौन करे भाई? अब यहाँ पर तीसरे लक्ष्मण भैया भी हैं और कोई नहीं। लक्ष्मण जी आए और जब बात सुने दोनों की, प्रभु राम और माई जानकी की, तो लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि प्रभु मैं कहूं, जो मुझे समझ में आ रहा है क्या मैं कहूं? प्रभु राम ने कहा कहो लक्ष्मण, तुम्हारे मन में क्या है? उन्होंने कहा हे प्रभु, ना यह वृक्ष भाग्यशाली है ना यह लता भाग्यशाली है। भाग्यशाली यह लक्ष्मण है जो इन दोनों के छांव में अपने जीवन को बड़े आनंद से बिता रहा। यानी आप प्रभु श्री राम और माई जानकी के कृपा रूपी छांव में यह लक्ष्मण है, तो सबसे आनंदित और सबसे भाग्यशाली तो यह लक्ष्मण है। बोलिए लखन लाल की। प्रभु श्री राम और जानकी जी का जब तक कृपा नहीं होगी जीवन में, तब तक जीवन सार्थक नहीं। और कृपा कब होगी? जब हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान का स्तवन करेंगे। हमारे जीवन में जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब तो भगवान को याद करते हैं। जैसे ही अनुकूलता आई, जीवन में सुख आया, जैसे ही जीवन में हमारा नाम हुआ, मान बढ़ाई मिली, वैसे ही हम भगवान को धीरे धीरे भूलना प्रारंभ कर देते हैं। यही सबसे बड़ी कमी है। बहुत ज्यादा हताश हो जाते हैं तो भगवान का भजन बंद कर देते हैं। मन में क्या आता है? कई लोग हमसे सवाल भी पूछते हैं कि हम इतना भगवान का भजन करते हैं और हमको ही इतना कष्ट क्यों होता है, और हम देखते हैं कि जो भगवान का भजन नहीं करते वो बड़े मौज में रहते हैं। तो ऐसा जब ऐसा होता ही है तो पूजा पाठ ही बंद कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रारब्ध हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। एक विद्यार्थी परीक्षा दिया और परीक्षा में फेल हो गया, तो इतना उसके अंदर उदासी आ गई, इतना शोकातुर हो गया कि वह चारपाई पर पड़ा था। अब मन ही मन उसके अंदर चलने लग गया कि मैं फेल हो गया तो अब पढ़ना ही छोड़ दूंगा, कोई मतलब नहीं, मैंने इतनी मेहनत किया और मैं फेल हो गया तो अब छोड़ो, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, अब मैं जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकता, मैं कभी पढ़ ही नहीं सकता। उसके मन में ऐसा जो है तो नकारात्मकता का पूरा प्रवाह चलने लगा। भगवान की अलौकिक लीला किस रूप में आकर के हमको शिक्षा दे दे। वह बालक चारपाई पर पड़ा ही था, ऐसे बहुत सारे जो निराशाएं के लहरें थे उसके मन रूपी समुद्र में उठ रही थी। तभी उसने एक दृश्य देखा, एक जो सामने दीवार थी, एक छोटी सी चींटी अपने छोटे छोटे हाथों पर, मुख पर वह एक चावल का टुकड़ा लेकर के और दीवार पर चढ़ने का प्रयास कर रही, अपने बिल में उस चावल को ले जाना चाहती थी। चावल के सहित वह चींटी बार बार चढ़ते समय फिसल करके नीचे गई, लेकिन उस चींटी ने एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार वह नीचे गिरी, फिर से पुनः प्रयास करती है चावल लेकर के और चढ़ती गई। कहते हैं कि ऐसा एक बार, दो बार, 10 बार नहीं, 50 बार हुआ उसके साथ, लेकिन अंत में वह उसने प्रयास करना नहीं छोड़ा, तो अंत में उसने चावल सहित अपने बिल में प्रवेश कर दिया। तब वो जो लड़का था, जो व्यक्ति था, उसके जीवन वहां से परिवर्तन हो गया। उसने सोचा कि अरे मैं तो पहली बार ही असफल हुआ हूं और पहली बार में ही मैंने आशा छोड़ दिया।
ये चींटी 50 बार नीचे गिरी, लेकिन देखो उसने हार नहीं मानी तो उसको सफलता मिल गई। ऐसे ही जीवन है सज्जनों। हम सब भी भजन करते हैं, भजन में बाधाएं आ जाती हैं, भजन जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं, कठिनाई आ जाती है, तो हम सोचते हैं कि बंद कर दिया जाए। जीवन में आएंगी, एक नहीं 1000 मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर हम भगवान का भजन करना बंद नहीं करेंगे, भगवान का स्मरण जो है कभी छोड़ेंगे नहीं, तो ये निश्चित है कि एक दिन श्री सीतारामचंद्र जी की कृपा होगी। है जैसे वो चींटी चावल सहित अपने घर में चली गई, वैसे ही हम सबको भी जीवन में सभी दुखों से, सभी द्वंद्वों से छुटकारा मिल जाएगा और जीवन आनंद युक्त हो जाए। लेकिन भगवान श्री सीतारामचंद्र जी के चरणों में हमेशा अपने मन को लगाए रखना है। इस दृष्टांत कथा से यही शिक्षा मिलती है कि जो साधक है, साधना करते रहना चाहिए उसको निरंतर। हमारे पुरुषार्थ के अनुसार अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा, अगर उसमें विलंब हो रहा है, तो निश्चित मानिए कि ये प्रभु ठाकुर जी की कोई लीला है, और अगर आप लगे रहेंगे तो उसका बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। संसार में रहते हुए भगवान का निरंतर भजन करिए, क्योंकि महापुरुष कहते ही हैं कि नहीं साथी कोई जगत में, जिनको मानी भुलाए, निज निज स्वार्थ तक सभी, प्रीति करे मन लाए। हम भगवान को अगर भूलते हैं तो संसार के कारण ही तो भूलते हैं, चाहे परिवार हो, समाज हो, या कोई मान बढ़ाई हो। तो महापुरुष कहते हैं नहीं साथी कोई जगत में, जिनको मान भुलाए। जिनको तुम अपना मानते हो, कोई भी तुम्हारा नहीं है, सब जो है स्वार्थ के ही नाते होते हैं। अगर कोई आपका है तो वह है कौन? भगवान श्री सीता रामचंद्र प्रभु ही जीव के सच्चे साथी हैं। अच्छा, यहाँ पर जो भगवान का वनवास हुआ वो कब हुआ? बोले चैत्र शुक्ल दशमी को वनवास हुआ प्रभु राम को। एकादशी को श्रृंगवेरपुर पर पहुंच गए, द्वादशी को सुमंत्र जी को भगवान ने विदा किया, त्रयोदशी को भरद्वाज जी के आश्रम में प्रभु ठहरे, और चतुर्दशी को निषाद राज लौटे। जब वो लौटे तो देखे कि सुमंत्र जी अभी भी वहीं पर हैं रथ सहित, अभी अयोध्या पर लौटे नहीं। मंत्री सुमंत्र जी को देख करके निषाद जी बड़े विकल हुए कि अरे अभी तक आप गए नहीं। सुमंत्र जी कहने लगे कि हे निषाद राज, हम किस प्रकार से जाएं, क्योंकि हमें इतनी शक्ति नहीं है कि प्रभु श्री सीता रामचंद्र जी के बिना, जिस रथ से मैं उनको लेकर के आया था वो बिना उनके, उनको लिवाए रथ लेकर के चला जाऊं, खाली रथ चला जाऊं, मैं महाराज दशरथ के सम्मुख जाने का मेरे पास बिल्कुल सामर्थ्य नहीं। सुमंत्र जी के दशा का वर्णन कौन कर सकता है? राम लक्ष्मण सीता वह निरंतर पुकारते हुए उसी पृथ्वी पर पड़े हैं। अरे उनकी तो बात छोड़िए महाराज, घोड़े की क्या, जो रथ पर जूते हुए घोड़े थे, लगे हुए घोड़े थे, वह भी निरंतर उसी दिशा की ओर देखते रहते हैं जिस दिशा की ओर श्री सीता रामचंद्र प्रभु गए हैं, और उनके आंखों में भी निरंतर आंसू। वो पशु हैं, जब उनकी ऐसी जो है स्थिति है, तो साधारण मनुष्य की क्या कहे। कहते हैं कि घोड़ों का, उन अश्वों का क्या हाल है? बोले नहीं तृण चारा ही, न पिया ही जल, मोचहि लोचन वारी, व्याकुल भयो निषाद सब, रघुबर बाज निहार। निषाद राज गुह ने जब यह दृश्य देखा तो विचार करने लगे, जिनके वियोग में पशुओं की यह दशा है, घोड़े हिना हिना के रो रहे हैं, सुंदर सामने
पूरा ढेर लगा हुआ है तृण का, घास का, लेकिन एक तिनका भी घोड़े नहीं खा रहे। श्वेत रंग के घोड़े श्याम रंग के दिखने लग गए हैं। उनके आंसुओं से निरंतर जल की धारा चलती रहती है, वो रोते रहते हैं। गुह सोचने लगे कि जिन राम के वियोग में अयोध्या के पशुओं की यह दशा है, तो मनुष्यों की क्या दशा होगी। अनेक प्रकार की कथा कह करके सुमंत्र जी को अयोध्या के निकट तक पहुंचाने गए हैं निषाद राज। अब इधर सुमंत्र जी सोच रहे हैं कि अवध के लोग मुझे देखते ही व्याकुल होकर के दौड़ेंगे और पूछेंगे कि कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है जानकी, तो मैं क्या जवाब दूंगा। दुखी माताएं मुझसे पूछेंगी तो मैं किस मुख से उत्तर दूंगा। जब महाराज दीन दुखी दशरथ जी मुझसे पूछेंगे कहाँ है मेरे राम, तो मैं उनसे क्या कहूंगा। ऐसा विचार करके ही सुमंत्र जी अपने आप को धिक्कार रहे। कहते हैं कि कीचड़ का प्रियतम जल है, कीचड़ का प्रियतम जल है क्योंकि वही उसके अस्तित्व का कारण है। कीचड़ कहाँ होता है, अगर जल नहीं होगा तो कीचड़ नहीं होगा। और प्रियतम इसलिए है कि उसका बिछोह होते ही कीचड़ सूख करके फट जाता है। आप जब देखेंगे जहां कीचड़ होता है, बहुत ज्यादा धूप आ जाती है जब, तो वो जल जब सूख जाता है तो कीचड़ क्या हो जाता है, फट जाता है। उसी भांति प्रियतम कौन है, राम जी हैं, सबके प्राण प्रिय प्रियतम है। और सुमंत्र जी विचार कर रहे हैं कि उनके बिछुड़ते ही मेरे हृदय को तो फट जाना चाहिए था, लेकिन फटा नहीं। इससे अनुमान होता है कि ब्रह्मा जी ने मुझे ये शरीर यातना देह दे करके रखा है, यानी ये शरीर कभी जो है नष्ट नहीं होगा, केवल मैं कष्ट ही भोगूंगा। यातना देह उसको कहते हैं जब नरक में व्यक्ति जाता है, उसको यातना देह मिलता है कि शरीर जो है उसमें सिर्फ कष्ट ही कष्ट मिलेगा, शरीर कुछ नहीं होता उसमें। इधर नगर में प्रवेश कर रहे हैं अयोध्या धाम सुमंत्र जी, और मन में बड़ा ज्यादा दुख है। और जैसे ही वह पहुंचे हैं, सुमंत्र जी का रथ जब लोगों ने देखा है, सचिव आगमनु सुनत सबु विकल भयौर निवास, भावनु भयंकर लागते ही मानहु प्रेत निवास। सब रानियां पूछ रही हैं पर उनको कोई उत्तर देते नहीं बन रहा। वाणी विकल हो गई, कुछ कहते नहीं बन रहा। अब ज्ञानेंद्रियों ने ठीक से काम करना ही बंद कर दिया महाराज। ना आंखों से कुछ दिखाई पड़ रहा है सुमंत्र जी के, ना कानों में कुछ सुनाई पड़ रहा, कौन क्या बोल रहा है, ऐसी स्थिति हो गई। उन्होंने बस यही पूछा है कि महाराज कहाँ हैं। दासियों ने जो है सुमंत्र जी की व्याकुलता को देख करके सीधा कौशल्या के महल में लिवा ले गए। जाकर के सुमंत्र जी ने जब महाराज दशरथ को देखा, दशरथ जी की कैसी स्थिति है बंधु माताओं, जैसे अमृत विहीन चंद्रमा, वैसे ही महाराज दशरथ, ना आसन है, ना सैया है, ना कोई सिंहासन है। आज वह जो चक्रवर्ती सम्राट है महाराज, वह आज पृथ्वी तल पर पड़े हुए है, जैसे बिना पंख का जो पक्षी होता है वो दीन हो जाता है। क्योंकि पक्षी ही जो पंख होते हैं पक्षी के, वही उसकी जान होती है, लेकिन जब उसके पंख टूट जाते हैं तो वह दीन दुखी हो जाता है। ऐसे ही महाराज दशरथ भी राम के चले जाने पर उनकी दशा हो गई है। सुमंत्र जी जैसे ही जाते हैं उनको प्रणाम माथा नवाते हैं, वैसे ही महाराज दशरथ सुमंत्र जी से बार बार पूछते हैं कहाँ है मेरे राम, क्या मेरे राम को ले आए सुमंत्र। लेकिन सुमंत्र जी कुछ बोल नहीं रहे, बस चरणों में जा करके महाराज के दंडवत लेट गए। इसके बाद किस प्रकार से महाराज दशरथ का प्राण प्रयाण होता है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने देखा कि राम नहीं आए और राम आएंगे, यह उनकी एक आस थी सुमंत्र जी तक के आने का,
और जब उन्होंने राम जी को नहीं देखा तो उन्होंने प्राणों को ही त्याग दिया कि राम के बिना मैं प्राण नहीं रखूंगा। धन्य है दशरथ जी जैसा प्रेमी संसार में नहीं हो सकता। प्रभु श्री राम जी के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए, उन्होंने दशरथ जी ने जीवन में दिखाया है कि जब तक जीवन रहा तो राम जी के साथ रहा, राम जी के जाते ही उन्होंने प्राण ही छोड़ त्याग दिए। तो कैसे एक चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का प्राण प्रयाण, उसको हम कल के दिवस, आज समय भी हो चुका है। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की। चलिए आइए जल्दी जल्दी कैमरा स्विच करना पड़ा, एक दूसरा था उसमें पता नहीं क्या हो जाता है इस समय। चलिए आइए, बारी बारी से पहले इंदु पराशर जी हैं, उनके बाद कृष्णा हैं, फिर तृष्णा जी हैं, और फिर शशि तिवारी हैं, सानवी हैं, कनक जी हैं, हर्षिता जी हैं। सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर्ष जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जान निहारा। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी विलोचन भरही। सुमिरी मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सीलु सेवकाई। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ, उनके बाद सुनाइए तृष्णा जी, कृष्णा जी। राधे राधे गुरु जी। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर्षे जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन भरही। सुमिरी मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सीलु सेवकाई। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कृष्णा आप सुनाइए। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। सीताराम। जी। चित्रकूट रघुनंदनु छाये, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर्ष जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जान निहारा। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी विलोचन भरही। सुमिरी मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सीलु सेवकाई। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। जी सुनाइए आगे। राधे 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 गुरु। गुरु जी। जी हर्षिता जी सुनाइए। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा,
आय सुभृगुकुल कमल पतंगा गौरी शरीर भूति भले ब्राजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा शीस जटा शशि बदनु सुहावा ऋषभस कछून अरुण होइयावा पितु समेत कही कही निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। सुनाइए, आगे कनक जी हैं, सानवी हैं, शशि तिवारी हैं, जय श्री सीताराम गुरु जी। सीताराम। चित्रकूट रघु नंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। यह सुधि कोल के रात पाए, हर्ष जनु नव घर आए। कंद मूल फल मरी भरी झोला, चले रंग जन सोना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जान हारा। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारी विलोचन भरहि। सुमिरि मात पितु परिजन भाई, भरत सने सेवकाई। जय श्री सीताराम। हाँ, राधे राधे। चलिए आगे सुनाइए, शशि तिवारी जी, फिर शानवी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। यह शुद्ध कोल किरातन पाई, हरे से जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। वे मुनि मन अगम ते प्रभु करुणायन, बचन कित रात तन के सुनत, जिम पितु बालक बैन। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान देव जो जान निहारा। जब जब राम अवध सुध करहि, तब तब बारी विलोचन भरहि। सुमिर माता पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील सेवकाई। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। नहीं असत्य सम पालक पूजा, सुनहु सुनहु प्रिय प्राण प्रिय। भव भवती जी का देहु एक वर, भरत ही टीका। जासु स्वभाव अहि अनुकूला। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चलिए, आज प्रवचन का नंबर किनका है? गुरु जी मेरा है। अच्छा। तैयारी है आपकी? जी गुरु जी, थोड़े बहुत तो की है तैयारी। चलिए, स्वागत है, जी प्रारंभ करिए। बोलिए गणपति महाराज की जय।